Teddy! Teddy! Come here, boy! जरा सोचो, एक ऐसा सफर जहां तुम जमीन के नीचे अंधेरे में इतने गहरे चले जाते हो कि वापस आने का रास्ता खुद एक हॉरर स्टोरी बन जाता है। जहां तुम मजे मजे में गुफाओं में घुसकर उनकी तह तक जाना चाहते हो ताकि तुम्हें एक एडवेंचर मिल सके, बट वो सफर तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए और तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दे। तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 सबसे डरावने और असली केविंग वीडियोस जहां लोग गुफाओं में चले तो गए, पर उनके साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब सच में हुआ है। पहली घटना है मक्को गोल्ड माइन की, जहां का रहस्य आज भी लोगों को हिलाकर रख देता है। 6 मई 2019 को यूट्यूबर कॉनर केली ने एक वीडियो अपलोड किया जहां वो और उनके दोस्तों ने नेवादा के रेगिस्तान में एक पुरानी सुनहरी खदान मक्कॉय गोल्ड माइन की खोज की, जो एक मजेदार फैमिली एडवेंचर की तरह शुरू हुआ लेकिन जल्द ही डरावने रहस्य में बदल गया। खदान में घुसते ही उन्होंने एक चमकदार चीज देखी। पास जाकर देखा तो वह जूता था। आगे बढ़ने पर पता चला कि वहां जूते का ढेर पड़ा था और उसके आसपास हड्डियां भी फैली थी। जूतों की वैरायटी चौंकाने वाली थी। कुछ बिल्कुल नए जो मॉडर्न स्टाइल की कंपनीज के बनाए हुए थे, तो कुछ 30 साल पुराने थे। कुछ जूते बच्चों के थे और कुछ बड़ों के, पर वीडियो में यह दावा किया गया कि सारे जूते बच्चों के हैं, जो सही नहीं था क्योंकि वहां हम आसानी से ऐसे जूते देख सकते थे जो साइज में बड़े हैं। हड्डियां देखकर पहले तो शक हुआ कि ये इंसानों की है, लेकिन बाद में माना गया कि वे शायद जानवरों की हैं, जैसे कि गाय या घोड़े की। लेकिन हम ये संभावनाएं लगा सकते हैं कि वो शायद एक सीरियल किलर का अड्डा था, जहां वो इंसानों को मारकर उनकी हड्डियां और कपड़े और जूते फेंक देता था। और इस शक को और मजबूत करती है एक रिपोर्ट की, जो इंसान अचानक गायब या मिसिंग होकर मारे हुए मिलते हैं। अक्सर 15% केस में उनके जूते ही गायब होते हैं। लेकिन अगर इतने जूते एक साथ होना किसी खूनी का काम होता तो इतने सारे लोगों को मारने पर कुछ तो मीडिया में खबर सामने आती, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले। दूसरी संभावना है कि ये एक जंगली जानवरों का ठिकाना हो सकता है, लेकिन फिर भी हड्डियां समझ आती हैं, पर वहां जूते कैसे आए ये नहीं। हो सकता है कि जूते बाढ़ से बह के यहां आए हों। कॉनर दिखाते हैं कि वहां की जमीन कितनी गीली है, जो इस इलाके में बाढ़ की संभावना को दिखाते हैं। लेकिन इतने सारे जूते एक साथ वहां होना, वो भी इतनी अलग अलग उम्र के लोगों के, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। बात करते हैं ऐसी ही दूसरी घटना की, जहां एडवर्ड नाम के इंसान ने मौत के मुंह से वापसी की थी। ये वीडियो अपलोड हुआ जनवरी 2022 को एक्शन एडवेंचर ट्विंस यूट्यूब चैनल पे, जहां जेम्स और एडवर्ड, 2 भाई जो खतरनाक गुफाओं की खोज करते हैं और अक्सर गुफाओं में जाते रहते हैं। उन्होंने जॉर्जिया के पेटी जॉन्स केव में एक डरावना अनुभव फेस किया, जो किसी की भी रूह को हिलाने के लिए काफी है। इस बार वे एक गुफा के ऐसे बेहद छोटे और खतरनाक हिस्से में जा रहे थे जिसका नाम था नर्वस ब्रेकडाउन। रास्ता बहुत संकरा और फिसलन भरा था। थोड़ी सी चूक जानलेवा हो सकती थी। एडवर्ड अकेले ही अंदर उतर गया और जेम्स पीछे रह गया। कुछ मिनट बाद एडवर्ड को एहसास हुआ कि वह गुम हो गया है और अब उसे ये नहीं पता कि बाहर वापस कैसे जाया जाए। उसने अपने भाई जेम्स को कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसका उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा था, जैसे उसका भाई उससे काफी दूर है। अंदर का रास्ता इतना जटिल और एक जैसा था कि एडवर्ड को लगा वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने ये पाया कि लगभग सारे रास्ते एक जैसे हैं। वो डर, घबराहट और थकावट के बीच फंस गया था और उसकी सांसें फूलने लगी थी और तेज हो गई। लेकिन किस्मत से करीब 30 मिनट तक अपने हाथ पर मारकर इधर से उधर जाकर हर एक रास्ता देखने के बाद उसने एक पहले देखी गई टेप की पट्टी पहचान ली और उसी रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ा। आखिरकार उसे जेम्स की रोशनी दिखी और दोनों भाई फिर से मिल गए। दोनों सही सलामत बाहर निकल आए, लेकिन अब वो गुफा में और ज्यादा सतर्कता से जाते हैं। तीसरी घटना तो और भी ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे कभी-कभी एडवेंचर आपके लिए मौत का पैगाम बन सकता है। जनवरी
2014 में इंग्लैंड के लंकाशायर शहर में स्थित लॉस्ट जॉन्स केव को एक्सप्लोर करने एक अनुभवी गुफा खोजियों की टीम पहुंची। यह गुफा लगभग 3 मील लंबी और 211 मीटर गहरी है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब टीम एक खतरनाक और बेहद संकरी जगह द ट्यूब तक पहुंची तो मुसीबत शुरू हो गई। यह हिस्सा इतना तंग और छोटा सा था कि लोगों को पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था और ऊपर से उसमें पानी भी भरा हुआ था। टीम का सबसे पतला सदस्य तो पार कर गया, लेकिन दूसरे नंबर पर जाने वाले बॉब जॉनसन फंस गए। उनकी कमर से नीचे का हिस्सा ट्यूब में अटक गया। जितना वे निकलने की कोशिश करते उतना ही अंदर धंसते जा रहे थे, जैसे वो एक दलदल में हो। हालत और भी खराब तब हुई जब उस संकरी जगह में पानी भरने लगा। उस घुटन भरी जगह में पानी का बढ़ना जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अब बॉब को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बॉब को लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी पीछे के सदस्यों ने आगे खींचने के बजाय पीछे से खींचने का फैसला किया और वही तरीका काम कर गया। बॉब को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि उन्हें और 2 साथियों को वहां से बाहर निकलने में 3 घंटे और लगे, जिसने पूरी टीम को लगभग हर मिनट मौत का खतरा दिखाया और उनकी धड़क ने बढ़ा दी। इस अनुभव ने बॉब को अंदर से झकझोर दिया। बाद में उन्होंने बताया कि अब वो गुफाओं से डरने लगे हैं और वीडियो तक नहीं देख सकते। चौथी घटना फिर से एक्शन एडवेंचर ट्विंस चैनल की है, जब 7 सितंबर 2024 उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे अपने ही प्रॉपर्टी पर मिली एक रहस्यमयी गुफा की खोज करते हैं। पहले की तरह ये दोनों भाई एडवर्ड और जेम्स दूसरी घटना में मैकी केव में जान गंवाने के करीब पहुंच चुके थे, इसलिए इस बार उन्होंने बेहद सतर्कता बरती। इस बार गुफा का मुंह इतना खतरनाक था कि गिरने पर सीधे 200 फीट नीचे जा सकते थे। वे एक रस्सी के सहारे उतरते हैं और गुफा के भीतर एक विशाल अंधकारमयी खाई मिलती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अंदर उन्हें इंसानों की हड्डियां और खोपड़ी मिली। कुछ तो प्रवेश द्वार के पास थीं, लेकिन कुछ इतनी अंदर थीं कि वे गिरकर वहां नहीं पहुंच सकती थी। गुफा में पुराने कैविंग उपकरण और रस्सियां पहले से लगी मिली, जिससे यह शक और गहरा हो गया कि क्या किसी पुराने खोजी की मौत यहां हुई थी, जो इन दोनों भाइयों की तरह ही यहां गुफा की यात्रा करने आया था, या क्या यह किसी हत्यारे की करतूत थी जिसने किसी को मारकर यहां फेंका था। हालांकि कुछ लोगों ने इसे फर्जी मान लिया, लेकिन कई विशेषज्ञों और पैरामेडिक्स ने इस चीज को वेरीफाई की कि ये असली इंसान के अवशेष थे। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये लगभग 2000 साल पुराने एक नेटिव अमेरिकन व्यक्ति के अवशेष थे, जो या तो गुफा में गिरा था या मरा हुआ फेंका गया था। अब हम बात करेंगे 5वीं और आखिरी घटना के बारे में, जिसमें गुफा के मजेदार खोज और सफर के चक्कर में किसी ने अपनी जान तक गंवा दी। 28 अक्टूबर 2004 को डेविड जॉन शॉ नाम के एक अनुभवी ऑस्ट्रेलियन पायलट और स्कूबा डाइवर ने दुनिया की सबसे गहरी फ्रेश वाटर केव बुशमैन्स होल में 270 मीटर की सफल डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया। लेकिन नीचे जाकर उसे एक शव दिखा, डियन ड्रायर नामक एक 20 वर्षीय डाइवर का, जो 10 साल पहले वहां मरा था। डेविड ने उसकी बॉडी को निकालने की योजना बनाई और 8 जनवरी 2005 को एक टीम के साथ फिर से गुफा में उतरा। योजना थी कि वह बॉडी को बैग में डालकर ऊपर लाएगा और उसे 220 मीटर पर खड़े अपने दोस्त शर्ली को सौंपेगा, जो फिर उसे ऊपर लाते। परंतु इस बार सब गलत हो गया। डेविड खुद पानी और लाइन में उलझ गया और डियॉन की बॉडी की अस्थिरता ने और मुश्किलें बढ़ा दी। डेविड ने अपने टूल्स पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उसे नाइट्रोजन नार्कोसिस हो गया, एक मानसिक भ्रम जिससे सोचने और चलने की क्षमता घट जाती है। लाइन काटने की कोशिश में डेविड फंस गया और अंत में उसकी मौत हो गई। पर आश्चर्य की बात यह रही कि वो डियॉन की बॉडी को रिकवरी लाइन से बांधने में सफल रहा, जिससे दोनों की बॉडी ऊपर लाई जा सकी। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि डेविड ने एक मृत शरीर को बाहर लाने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसकी इस बलिदान ने डियॉन के परिवार को 1 दशक बाद क्लोजर दिया, जिससे डियॉन के परिवार को डियॉन की बॉडी मिली। यह दिखाता है कि कैसे गुफा में यात्रा करना कभी कभी जानलेवा हो सकता है और दुखद भी। तो यह था आज का वीडियो।
जिसमें कैसे गुफा में खोज करना जानलेवा जोखिम से कम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही वीडियोस हमेशा देख पाए। और हाँ, अगले वीडियो का टॉपिक कमेंट में सजेस्ट करिए। इसी के साथ हमारे पिछले वीडियोस भी देखना ना भूलें, जहां हमने लिवियाथैन, सी मॉन्स्टर, एलियंस और काफी अलग अलग मिस्टीरियस चीजों पे बात की है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। Ah!